एवरीवन, वेलकम टू चैनल ई पाठशाला। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अधिगम शैली से आप क्या समझते हैं। ठीक है, मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था, उससे मैंने आपसे बोला था भैया क्वेश्चन आपका और आंसर मेरा। ठीक है, बीएड सेकंड सेम की एग्ज़ाम आने वाली है, दैट्स वाई मैंने ऐसा शॉर्ट वीडियो बनाया था। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन प्रमिला मैम ने पूछा था अधिगम शैलियों के बारे में। ठीक है, तो आपने सिर्फ अधिगम शैली का पूछा है, मैं उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस जो आपको आ सकते हैं उसका पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, अधिगम शैली। अधिगम मतलब क्या होता है भैया? लर्निंग। ठीक है, और शैली मतलब क्या होता है? स्टाइल। तो आपकी लर्निंग स्टाइल, ठीक है, देखिए अपनी अलग अलग स्टाइल होती है ना सभी लोगों की, मतलब किसी के कपड़े पहनने की स्टाइल अलग होती है, किसी की बात करने की स्टाइल होती है। ठीक है, अपन नहीं बोलते हैं स्टाइल्स। ठीक है, तो वैसे ही सभी की पढ़ने की स्टाइल अलग अलग होती है। जैसे मैं मेरी स्टाइल बताऊँ ना, मुझे है ना पोथी पढ़ना नहीं पसंद है, मतलब जो पैराग्राफ होते हैं उसको मैं स्किप करती हूँ। मुझे टेबुलर फॉर्म में पढ़ना पसंद है। मैं जितना ज़्यादा हो सके ना किसी भी कंटेंट का टेबल बना के पढ़ती हूँ, तुलनात्मक रूप से पढ़ती हूँ, तो मुझे ज़्यादा समझ में आता है। अगर जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी में भैया ऐसा है, जियोग्राफी पढ़ रहे हो तो आपके सामने क्या होना चाहिए? मैप होना चाहिए। ठीक है, हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो अगर फिल्म दिखाते हो तो क्या ही बात है। ठीक है, तो ये अलग अलग चीज़ होती है। जैसे मैप में हम क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। ठीक है, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो हमने वीडियो देखी। ठीक है, तो वीडियो में हम क्या कर रहे हैं? देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, राइट। तो ऐसे होती हैं अलग अलग शैलियाँ, अलग अलग स्टाइल्स जिसके थ्रू आप पढ़ते हो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया कि भैया अधिगम शैली क्या होता है। ओके, सो एक बार उसको थोड़ा सा अपन अच्छी लैंग्वेज में देख लेते हैं कि बिकॉज आपके जो आंसर राइटिंग है उसमें थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाए, राइट। तो अधिगम शैलियाँ या लर्निंग स्टाइल उन तरीकों या दृष्टिकोण को संदर्भित करती है जिसके माध्यम से विभिन्न अधिगमकर्ता, मतलब हम लर्नर्स, ज्ञान अर्जित करते हैं, अलग अलग होते हैं ना, और अपने अनुभव में समाहित करते हैं। हमको सबका अलग अलग अनुभव होता है, किसी को देख के समझ में आता है, किसी को सुन के। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक विशिष्ट अधिगम शैली होती है जो उसके मानसिक और संज्ञानात्मक गुणों, रुचियों, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर विकसित होती है। ठीक है, प्रत्येक का अलग अलग होता है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही स्टाइल से पढ़ोगे, भैया अलग अलग स्टाइल से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, जैसे अब मैं पहले ना कॉपी में पढ़ाती थी, बट अब मैं इससे पढ़ाती हूँ, तो मैंने अपनी स्टाइल चेंज कर ली ना। ठीक है, तो अधिगम शैलियों को समझना शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है ताकि वे शिक्षण प्रक्रिया को विभिन्न अधिगमकर्ताओं की ज़रूरत के अनुसार। अब भैया ये क्वेश्चन आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? देखियो, इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, अधिगम शैली से आप क्या समझते हो? एक शिक्षक के लिए अधिगम शैली समझना क्यों आवश्यक है? ठीक है, तो यहाँ भैया मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर दूंगी जिससे आप अपना आंसर खुद से लिख सको। ठीक है, तो शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है? जब तक एक शिक्षक को ये नहीं पता चलेगा, अब भैया शिक्षक है ज्योग्राफी में फिल्म दिखा रहा है, हिस्ट्री में मैप दिखा रहा है। ठीक है, तो शिक्षक को समझना ज़रूरी ना कि भैया किस सब्जेक्ट को किस अधिगम शैली से पढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। दैट मच इज़ क्लियर टू ऑल। ठीक है, सो शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है ताकि वे शिक्षण प्रक्रिया को विभिन्न अधिगमकर्ताओं की ज़रूरत के अनुरूप बना सकें। दैट मच इज़ क्लियर टू ऑल। ठीक है, अब अपने को एक आधी तो डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग याद करेंगे स्टीफन डोनेस की डेफिनेशन। इन्होंने क्या बोला था? अधिगम शैली वह विशिष्ट विधि है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति सूचना को ग्रहण करता है, उसे समझता है और उसको याद रखता है। सिंपल सी है। ठीक है, अब अधिगम शैलियों के आधार पर अधिगमकर्ताओं में अंतर, या मैं आपको बोलूँ अगर आपको आता है अधिगम शैलियों के प्रकार, तो अधिगम शैलियों के प्रकार ये हैं भैया। ये प्रकार की बात करूँ तो दृश्य अधिगम, श्रव्य अधिगम शैली, पठन अधिगम शैली, गतिज अधिगम शैली, तो ये सब क्या है? उसके प्रकार हैं। अब मैंने उठाया है आपका कंटेंट ये वाला, क्या कि अधिगम शैलियों के आधार पर अधिगमकर्ताओं में अंतर। ये मैंने इसलिए उठाया है बिकॉज ऐसी का ऐसी छपा है आपके सिलेबस में, राइट। तो वैसे मैं आपको सारणी से ही पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो अधिगम शैलियाँ जो होती है उसके आधार पर अधिगमकर्ताओं में अंतर होते हैं। जैसे अगर हम बात करें दृश्य अधिगम शैली की, किसकी बात करें हम लोग? दृश्य अधिगम शैली, तो उसका क्या सिस्टम है? दृश्य देख के पढ़ रहे हैं, इसमें हम विशेषताएं क्या है? चित्र, आरेखों और रंगों के माध्यम से सीखते हैं। अधिगमकर्ता का व्यवहार, ऐसे अधिगमकर्ता जो चित्र, ग्राफ और आरेखों से अधिक सीखते हैं तो हम उनको दृश्य अधिगम शैली से पढ़ाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे अपन बात करें, छात्र जो नोट्स के साथ साथ आरेख या चार्ट बनाते हैं ताकि उन्हें विषय की अधिक समझ हो।
ठीक है। इसलिए मैं आपको मतलब इसलिए भी बोलती हूँ कि आप हर चीज़ में क्या होता है डायग्राम्स यूज़ करो, ठीक है, तो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। तो अलग अलग जब हम आंसर में शैलियों का यूज़ करेंगे ना तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट आता है ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल, ठीक है। श्रव्य अधिगम क्या होता है? तो सुनने और बोलने के माध्यम से सीखना, सुनने और बोलने के माध्यम से जो हम सीखते हैं, ठीक है, जो सुनकर और चर्चा करके बेहतर समझते हैं, ठीक है। जब हम किसी से चर्चा करते हैं, चर्चा सत्र होता है या फिर नॉर्मली डिस्कशन करते हैं, तब भी हम काफ़ी कुछ सीखते हैं, ठीक है। तो ऐसे छात्र जो लेक्चर सुनकर या ग्रुप डिस्कशन में हिस्सा लेकर अधिक सीखते हैं, उनको श्रव्य अधिगम मेथड से सिखा सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारी आ जाती है भैया पठन या लेखन अधिगम। इसमें रीडिंग राइटिंग लर्निंग स्टाइल होती है। इसमें नॉर्मली हम पढ़ने और लिखने के माध्यम से सीखते हैं। पढ़कर और लिखकर विषय को आत्मसात करने वाले अधिगमकर्ता इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे हम जब छोटे थे ना तो हमको चीज़ें इतनी जल्दी याद नहीं होती थी, हम लोग क्या करते थे उसको पढ़ते थे फिर उसको लिख कर देखते थे कि हमको आता है नहीं, ठीक है। तो छात्र जो पाठ्य पुस्तकों और लेखन के माध्यम से विषय को समझते हैं तो इस शैली के अंतर्गत आते हैं। आपको समझ में आ रहा है ना, ये टाइप्स है, ठीक है। और लास्ट टाइप आ जाएगा हमारा कौन सा, काइनेटिक अधिगम, ठीक है, गतिज अधिगम। शारीरिक गतिविधियों प्रयोगों के माध्यम से इसमें सीखा जाता है। नॉर्मली ये वाला अधिगम जो है वो बच्चों के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कर करके सीखते हैं, या फिर ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, बायोलॉजी हो गया, ठीक है, केमिस्ट्री हो गया, तो जो करते करते सीखते हैं प्रयोगों और क्रियाओं में भाग लेकर, ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो इसमें यही प्रयोगशाला में प्रयोग करने वाले छात्र जो विषय को क्रियात्मक अनुभव के माध्यम से सीखते हैं, ठीक। तो अपन को कैसे लिखना है आंसर, अधिगम शैली क्या होता है भैया, ये इतना लिख देना, अधिगम शैली की एक परिभाषा लिख देना, अधिगम शैली के प्रकार लिख देना, ठीक है। और उसके बाद अगर इस टाइप का क्वेश्चन उठ के आ जाता है सीधा अधिगम शैली के आधार पर अधिगमकर्ताओं में डिफरेंस, तो आप इसकी अधिगम शैली प्रकार लिखना, उसकी विशेषताएं लिख सकते हैं, सीधे सीधे हैं, जो यही है वही उसको रिपीट कर रहा है, और उसके बाद आप उदाहरण लिख सकते हैं, ठीक है। और अधिगमकर्ता के व्यवहार अगर आपको याद रहे तो आप लिख सकते हैं, बाकी चारों अच्छे पॉइंट हैं, ठीक है। ये मैंने उसमें वही आप लोगों को समझा दिया है, मतलब अंतर आप कैसे स्पष्ट कर सकते हो। जैसे दृश्य अधिगम की बात करूँ, ठीक है, जैसे मैंने बताया ना पढ़ाई के दौरान रंगीन हाईलाइट का उपयोग करते हैं, तो ये जो ऊपर मैंने बताया है सेम उसी के उदाहरण थोड़े से और बता दिए हैं, ठीक है। हाँ, मोर ओवर आप ये जो है मेरे नोट्स जो भी मैं पढ़ाती हूँ भैया इस टाइप से, वो मेरी वेबसाइट पर देख सकते हो, ठीक है। और आप अगर सर्च करोगे B.Ed फोर्थ सेम सिलेबस आ जाएगा, या जेंडर स्कूल सोसाइटी सिलेबस इन हिंदी आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें मेरी वेबसाइट आ जाएगी, तो आप उसके थ्रू जा सकते हैं। मेरी वेबसाइट है e-pathshala.com है, ठीक है। तो आप सर्चिंग के थ्रू भी उसके जा सकते हो, नॉर्मली भी जा सकते हो, तो ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। एंड निष्कर्ष मैं हमेशा बोलती हूँ कि कुछ भी आंसर के बाद अपने को निष्कर्ष लिखना ज़रूरी है। तो अधिगम शैली के आधार पर अधिगमकर्ताओं के बीच अंतर स्पष्ट समझने से शिक्षक को क्या समझने में सहायता मिलेगी कि प्रत्येक छात्र की अधिगम शैली क्या है ना, उसको अपन को प्रत्येक छात्र केंद्रित बनाना है ना, तो प्रत्येक छात्र कैसा सीखता है भैया, है ना, और वह कैसे अधिक प्रभावी रूप से सीख सकता है। यह शिक्षण प्रक्रिया को अधिक समावेशी और प्रभावी बनाने में मदद करता है। ये उसके महत्व आ रहे हैं पूरे, ठीक है। अधिगम शैलियों के आधार पर शिक्षण रणनीतियों को अनुकूलित करना विभिन्न प्रकार के अधिगमकर्ताओं के लिए आवश्यक है। इसका लाइन का मतलब क्या है, आप जैसे पढ़ा रहे हो तो उसको बच्चों के अनुकूलित करना ताकि उनके समझ में आए, है ना, उनके अनुसार उसको ढालना, तो विभिन्न प्रकार के अधिगमकर्ताओं के लिए आवश्यक है, जिससे सभी छात्रों को उनके अधिगम की प्रक्रिया में अधिकतम लाभ मिल सके, ठीक है। तो इसके आगे पीछे की चीज़ें मैंने पूरी बता दी है, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है इसमें, एक तो ये क्वेश्चन आएगा कि अधिगम शैली से आप क्या समझते हो, सीधा सा क्वेश्चन आ जाएगा। दूसरा आ सकता है कि अधिगम शैली के प्रकार क्या है, वो आपको मैंने 4 प्रकार बता दिए हैं। अधिगम शैली को परिभाषित करो तो स्टीफन जॉनेस की लिख देना, ठीक है। अंतर तो मैंने आपको बता दिया है। शैक्षिक निहितार्थ की बताऊँ तो आप शैक्षिक निहितार्थ में ऐसा लिख सकते हो कि भाई प्रत्येक बच्चा होता है वो उसमें विभिन्नताएँ होती है, बट हमको विभिन्नताओं को एक्सेप्ट करते हुए प्रत्येक अधिगमकर्ता को कैसे सीखता है तो उसके ज़रूरत के अनुरूप उसको पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो अधिगम शैली के शैक्षिक निहितार्थ अपने मन से आप लिख सकते हो, ठीक है, मतलब जो बच्चा जैसे सीखेगा उसको उस हिसाब से सिखा सकते हैं, और यह चीज़ सीखना एक शिक्षक के लिए बहुत आवश्यक है। ओके, सो प्रमिला मैम ये आपका आ जाएगा
आंसर। इसका क्या और भी क्वेश्चन वगैरह अगर आपको पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो।